हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज। तो हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएँ जा करके पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, हम लोग लूसेंट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, लूसेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और लूसेंट में जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं भाई। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक है शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। ओके, और यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सच में सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरे लूसेंट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और लूसेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है भाई लूसेंट में। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए देखिए टॉपिक है शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। ओके, तो चलिए देखते हैं भाई शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ को। एक मिनट, देखिए थोड़ा जूम करें। देखिए देखिए क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, कौन घराना है भाई? बताइए, प्राचीन घराना कौन है? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या फिर जयपुर घराना? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ग्वालियर घराना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, कौन नहीं है भाई? हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन नहीं है? लखनऊ घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना या फिर आगरा घराना? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका, लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ओके, और बाकी ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, ये सब हिंदुस्तानी संगीत के घराने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन है? मेवाती घराना, ग्वालियर घराना या फिर जयपुर घराना या किराना घराना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ग्वालियर घराना। ठीक है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना ग्वालियर घराना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बड़े गुलाम अली, ठीक, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? जयपुर घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना या फिर पटियाला घराना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, पटियाला घराना। ओके, बड़े गुलाम अली पटियाला घराना से संबंधित थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किससे है? बनारस घराना से, लखनऊ घराना से या फिर जयपुर घराना से या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, बनारस घराना। ठीक है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी हैं, पंडित भीमसेन जोशी कौन है? क्या है भाई? बांसुरी वादक हैं, ओडिसी नर्तक हैं, हिंदुस्तान गायक हैं या फिर सितार वादक हैं? बताइए, पंडित भीमसेन जोशी क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, हिंदुस्तान गायक। ठीक, पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तान गायक हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? बताइए भाई। अमीर खुसरो ने, स्वामी हरिदास, तानसेन या विष्णु दिगंबर पलुस्कर? बताइए किसने किया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास। ठीक, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ स्वामी हरिदास ने किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, कौन है? ध्रुपद गायन शैली, ख्याल, ठुमरी, टप्पा? बताइए इनमें से कौन सा सही? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ख्याल। ठीक है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली ख्याल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? बताइए किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्वालियर घराना। ओके, ग्वालियर घराना ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऋतु वर्मा का संबंध है, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है भाई? गजल गायकी से, पंडवाड़ी से या फिर कर्नाटक संगीत से या फिर शास्त्रीय गायन से? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पंडवाड़ी शैली से। ठीक है, ऋतु वर्मा का संबंध पंडवाड़ी शैली से है। ओके, देखिए निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मसानी या फिर हीरा भाई बरोड़कर? ठीक, बरोड़कर। बताइए, हीरा भाई बरोड़कर। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा भाई बरोड़कर। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? बताइए, शिव कुमार वर्मा, बीजी जोग या फिर मल्लिका अर्जुन मंसूर या अमजद अली खां? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, मल्लिका अर्जुन मंसूर। ओके, मल्लिका अर्जुन मंसूर शास्त्रीय गायन से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? शास्त्रीय गायन, गजल गायकी, ठुमरी गायकी, कर्नाटक गायकी? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, गजल गायकी। ठीक है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? शास्त्रीय वादन संगीत या फिर शास्त्रीय गजल व ठुमरी या सूफी गजल या शास्त्रीय नृत्य? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14 भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, शास्त्रीय गजल व ठुमरी। ठीक, बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबद्ध है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा, ठीक, बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबद्ध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तराना, धमार, ध्रुपद या फिर तिल्लाना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही है? ध्रुपद। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा कौन नहीं है? ध्रुपद, तिल्लाना, तराना या फिर धमार? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, तिल्लाना। ओके, तिल्लाना जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बाकी तीनों हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा है भाई। ध्रुपद, तराना, धमार ये सब हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा है, और तिल्लाना जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है, किसे प्राप्त है? अनूप जलोटा, भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को प्राप्त है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कर्नाटक संगीत का पितामह, ठीक, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? त्यागराज, पुरंदर, स्वाति तिरुपाल या फिर मुत्तुस्वामी दीक्षितर? बताइए। मुत्तुस्वामी दीक्षितर। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पुरंदर। ठीक, पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, त्यागराज का नाम संबंधित है, त्यागराज का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, शास्त्रीय नृत्य से, कला, लोक कला से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कर्नाटक संगीत से। ओके, त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से। ओके, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामवेद। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को या फिर अमीर खुसरो को या बहादुर शाह जफर को या उमर खैयाम को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। अमीर खुसरो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? साहित्य लेखन, वाद्य वादन या फिर शास्त्रीय गायन या फिर शास्त्रीय नृत्य? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, शास्त्रीय गायन। ठीक है, पंडित जसराज शास्त्रीय गायन क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं? कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? संत कनकदास, संत पुरंदरदास, संत त्यागराज या फिर संत दीक्षितर? बताइए क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, संत पुरंदरदास। ठीक, कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइकल जैक्सन संबंधित है? माइकल जैक्सन किससे संबंधित है भाई? बैले नृत्य से, पियानो वादन से, पॉप संगीत से या फिर जॉज गायन से? ये तो कॉमन क्वेश्चन है भाई, आप लोग तो जानते ही होंगे माइकल जैक्सन किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ऑप्शन सही है? पॉप संगीत से। ठीक है, माइकल जैक्सन पॉप संगीत से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राग भैरव, ठीक, राग भैरव है, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? रात्रि के प्रथम पहर में या फिर रात्रि के द्वितीय प्रहर में या रात्रि के तृतीय पहर में या प्रातः काल में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रातः काल में। ठीक है, राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? राग देश मध्य रात्रि में या फिर प्रातः काल में या रात्रि के प्रथम पहर में या रात्रि के द्वितीय पहर में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रात्रि के द्वितीय पहर में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? बताइए भाई, किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल या फिर राग तराना? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 27, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सभी में भाई। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में सितार, कव्वाली, राग तराना आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? रीवा, ग्वालियर, मुगल, रीवा, मुगल, मालवा, रीवा, मुगल, मालवा या फिर रीवा, ग्वालियर, मालवा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, रीवा, ग्वालियर, मुगल। ठीक है, संगीतकार तानसेन का संबंध रीवा, ग्वालियर, मुगल से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक, विष्णु नारायण भातखंडे किस कला से मशहूर व्यक्ति थे? किस कला के मशहूर व्यक्ति थे भाई? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, मराठी रंगमंच या फिर प्रारंभिक भारतीय सिनेमा है भाई, सेना पढ़ रहे हैं क्या ही बताएं। प्रारंभिक भारतीय सिनेमा या फिर कर्नाटकी संगीत? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ओके, विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
राग रागनियों, ठीक, राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचना किया है? भरत के नाट्यशास्त्र में, नारद के संगीत मकरंद में, या फिर मतंग के बृहत 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 क्या है भाई, बृहदेशी, ठीक, बृहदेशी में, या फिर सारंग देव के संगीत रत्नाकर में? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नारद के संगीत मकरंद में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है टोड़ी, या फिर दरबारी, भोपाली, या फिर भीम पलासी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दरबारी। ठीक है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग दरबारी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, या फिर सामवेद में? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, सामवेद में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, देखिए, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा, या पत्रकारिता? बताइए क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, शास्त्रीय संगीत। ओके, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? शास्त्रीय संगीत। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? शोभना नारायण, एम एस सुब्बालक्ष्मी, पंडित युवराज, या फिर एम एस गोपाल कृष्णन? बताइए क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, एम एस सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है गजल, ध्रुपद, ठुमरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ध्रुपद। ठीक है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप ध्रुपद है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? गीता चंद्रन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल, या फिर स्वप्न सुंदरी? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगूबाई हंगम। ठीक है, गंगूबाई हंगम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, किससे संबंध है भाई? बनारस घराना से, लखनऊ घराना से, या फिर जयपुर घराना से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 37 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, बनारस घराना। ठीक है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। ठीक है, शायद हम लोगों ने ये क्वेश्चन कि आगे जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखिए, किशोरी अमोनकर, ठीक, किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? जयपुर,
अतरौली या फिर ग्वालियर या किराना या फिर पटियाला? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, जयपुर अतरौली। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के डॉट 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 घराने से संबंधित थी। बताइए, आगरा, पटियाला, ग्वालियर या फिर किराना? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, किराना। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध प्रतिपादक गंगूबाई हंगम एक प्रख्यात गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने से संबंधित थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित या किस घराने के अनुयायी थे? किराना घराना, ग्वालियर, मेवाती या फिर डागर? बताइए क्वेश्चन नंबर 40 भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मेवाती घराना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, गायिका निकल गया था भाई, कोई बात नहीं, आप लोग समझ। देखिए आगे देखते हैं, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। कर्नाटक शास्त्रीय, सूफी संगीत, लोक संगीत या फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, हिंदुस्तानी शास्त्रीय। ठीक, एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय विधा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के अनुयायी हैं? अभी जस्ट ऊपर गया, बताइए। पटियाला, आगरा, भिंडी बाजार या फिर किराना? बताइए क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, किराना घराना। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के अनुयायी हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, करिए सुमेलित। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदुस्तानी संगीत हीराबाई बड़ौडकर। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत हीराबाई बड़ौडकर। शास्त्रीय गायन एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। और पंडवाड़ी शैली ऋतु वर्मा। ओके, पंडवाड़ी शैली ऋतु वर्मा। और गजल गायकी हैं मल्लिका पुखराज। ओके, मिलान हो गया ना? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत हीराबाई बड़ौडकर, शास्त्रीय गायन एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, पंडवाड़ी शैली ऋतु वर्मा और गजल गायकी मल्लिका पुखराज। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये भी मिलान ही करना भाई। क्वेश्चन नंबर 44, मिलान करिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है।
बिरजू महाराज, बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कत्थक से, ठीक है। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है। और कंठे महाराज, कंठे महाराज किससे संबंधित है भाई? कंठे महाराज तबला से संबंधित है, ओके। और भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। अमजद अली खां, अमजद अली खां सरोद वादक हैं, ओके। मिलान हो गया ना, पहले का पहले से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, और चौथे का दूसरे से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी मिलान ही करना है भाई, करिए मिलान, सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किससे संबंधित है भाई? पहले से, ठीक है। भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया, ठीक है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया, ठीक है। दूसरा देखिए, वेंकटामही, ठीक है। वेंकटामही वंदे मातरम गीत का संगीत, वेंकटामही वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया, ओके। और श्यामा, श्यामा शास्त्री, ऑप्शन नंबर 2 से, श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रस्तावक हैं, ठीक है। और अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर 3 से हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप का प्रस्तावक हैं, ओके। मिलान हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, मिलान ही करना आ रहा है भाई। चलिए करिए मिलान। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए, अमृता शेरगिल, क्या ही बताएं, अमृता शेरगिल क्या है भाई? अमृता शेरगिल एक चित्रकार है, ठीक है। अमृता शेरगिल एक चित्रकार हैं। और विष्णुदास सिराली, ठीक है। विष्णुदास सिराली क्या हैं? ये संगीतज्ञ हैं। और बेगम अख्तर ठुमरी गायिका हैं। और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। ये तो भाई सीरियल वाइज ही हो गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर भी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, ठीक है। चलिए मिलान करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 47 का मिलान करना है। लच्छू महाराज, लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कत्थक से, ठीक है। लच्छू महाराज कत्थक। फयाज खान ध्रुपद, ठीक है। फयाज खान ध्रुपद से संबंधित है। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से संबंधित है, ओके। और तलत महमूद गजल से संबंधित है, ओके। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 47 का। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत ... तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है भाई? कर्नाटक संगीत, क्वेश्चन नंबर 48। कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है, ओके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए थोड़ा बड़ा था, इसलिए हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़े। आप लोग अपने दिमाग से वीडियो रोक करके आंसर दिया करिए, ठीक है। क्योंकि हम अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होता चला जाएगा, इसलिए सोचते हैं हम आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना। हाँ भाई, ऑप्शन छोटे छोटे हैं तो पढ़ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जब ऑप्शन बड़े हैं तो क्या ही पढ़ना, इंतज़ार कर लेते हैं आपके आंसर का।
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, अब्दुल अब्दुल कलीम खान हिंदुस्तानी संगीत की किस स्कूल के प्रतिपादक थे? अब्दुल कलीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा ऑप्शन सही होगा? किराना घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना या फिर ग्वालियर घराना? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किराना घराना। देखिए भाई माइक लगाना हम भूल गए थे, इसलिए कुछ क्वेश्चन पर जो है आवाज़ थोड़ा स्लो गया होगा, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा वॉल्यूम बढ़ा करके, ठीक है। भूल गए थे भाई माइक लगाना, थोड़ा सा इशूज़ आ गया था ना लैपटॉप में, तो उसी को ठीक करते करते माइक लगाना भूल गए थे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।